Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn about the chapter from class 8, chapter number 12, friction. Before this video, I had explained you about the types of friction, factors that affect the friction, and today we are going to learn about the why friction is necessary, means what are the advantages of friction. Now frictions जो होता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे रोल प्ले करता है? फर्स्ट थिंग, इट हेल्प्स अस वॉक. हम जो वॉक कर पाते हैं रोड के ऊपर या किसी भी ग्राउंड में वॉक कर पाते हैं विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग या फॉलिंग, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? तो हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे हम इजीली ग्राउंड पर वॉक कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ व्हीकल. ठीक है. व्हीकल जो मूव करते हैं वो भी किस वजह से मूव कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होता है टायर्स, व्हीकल्स के टायर्स और ग्राउंड के बीच में, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव हो पाते हैं ग्राउंड पर विदाउट स्लिपिंग. इन टायर्स फ्रिक्शन इज इंक्रीज. जो टायर्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है बाय यूजिंग ग्रूव्स. जो आपने देखा होगा टायर्स पर ऐसे निशान होते हैं. ठीक है. टायर्स का एक अलग पैटर्न होता है. वो टायर्स का पैटर्न क्यों क्यों बनाते हैं, ऐसे ग्रूव्स क्यों बनाते हैं? ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और स्लिपिंग का चांसेस कम हो जाए. ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा टायर की ग्रिप उतनी ज़्यादा बनी रहेगी रोड के ऊपर और व्हीकल जो होगा वो स्लिप नहीं होगा, स्किड नहीं होगा. थर्ड थिंग इज स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप. आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के शूज़ आते हैं. शूज़ के नीचे आप देखना एक स्पाइक्ड लेयर बनी हुई होती है. अभी स्पाइक्स क्या करते हैं? ये किसी भी प्लेयर्स या एथलीट्स के शूज़ जो होते हैं वो अलग आते हैं. क्यों अलग आते हैं? क्योंकि उसमें भी ग्रूव्स बने होते हैं, स्पाइक्स बने होते हैं जो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं. फ्रिक्शन को क्यों इंक्रीज़ करते हैं? ताकि उनकी ग्राउंड पे ग्रिप जो है वो और अच्छी बने रहे और वो स्लिप ना हो. फोर्थ थिंग इज़ राइटिंग. आप बेटा जब लिखते होगे वी आर एबल टू राइट बिकॉज देर इज़ फ्रिक्शन. अब हम लिख क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारे पेन की टिप में और पेपर के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी आर नॉट एबल टू राइट विद अ पेन और पेंसिल. हम पेन या पेंसिल से नहीं लिख पाएंगे अगर एक फ्रिक्शन मेंटेन नहीं होगा पेन की टिप और पेपर के बीच में. फिफ्थ थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. ठीक है. कार्स में जो ब्रेक्स होते हैं, किसी भी व्हीकल्स में ब्रेक्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. अब व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? कार स्टॉप हो जाती है. कार स्टॉप क्यों होती है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक लाइनिंग एंड द ड्रम ऑफ द व्हील. ठीक है. कार स्टॉप क्यों हो रही है? क्योंकि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है किसके बीच में? ब्रेक की लाइनिंग और व्हील्स के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है. सिक्स थिंग इज लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक. आपने कभी भी मैच स्टिक जलाई होगी तो मैच स्टिक में आप क्या करते हो? एक मैच स्टिक निकालते हो और उसको मैच बॉक्स के ऊपर रब करते हो और किसी पर्टिकुलर एरिया रफ सरफेस के आप पर उसे रफ करते हो. ठीक है. जैसे ही आप उसे रफ सरफेस के ऊपर रब करोगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से मैच स्टिक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो एंड दैट केमिकल जो उस मैच स्टिक पे जो केमिकल लगा हुआ है वो फायर्ड हो जाएगा जिसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होगी. सेवेंथ थिंग इज स्क्रूज एंड नेल्स. ठीक है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट होल्ड स्क्रूज एंड नेल्स इन द वुड. ठीक है. जो वुड में स्क्रूज होते हैं या नेल्स होते हैं वो किसकी वजह से जा पाते हैं उसमें? क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्क्रू और नेल्स वुड के अंदर नहीं जाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं. हाउ टू इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हम वॉक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. कार जो होती है वो रन कर पाती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. then this we can write with the help of force of friction. All the things have been done by the force of
friction only. Now next thing is friction is sometimes undesirable. ठीक है, फ्रिक्शन ईविल की तरह भी काम करता है, मतलब अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है डैमेज टू द मशीन। मशीन को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करेगा? रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक यू फील वार्म। जब आप अपने हाथ को रब करते हो, पाम्स को रब करते हो, यू विल फील वार्म। क्यों फील करते हो वार्म? बिकॉज हीट जनरेट होती है वहाँ पे। सिमिलरली जब मशीन के पार्ट्स जो होते हैं आपस में रब होते हैं तो वहाँ पर भी लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है। जैसे लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस, क्यों क्यों जनरेट हो रही है? बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये हीट क्या करेगी? ये मशीन को ग्रेजुअली ही डैमेज करती जाएगी, थोड़े थोड़े टाइम बाद डैमेज करती जाएगी। सेकेंड इज वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मीन्स friction causes wear and tear of the parts of the machines in contact, thus the lifetime of the machine is reduced। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन की लाइफ टाइम होती है वो रिड्यूस होने लगती। शोल्स ऑफ शूज़, ठीक है, हमारे जो शूज़ होते हैं उसके सोल्स होते हैं, टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो फट जाते हैं, वेयर आउट हो जाते हैं, हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। ठीक है, देयरफॉर वॉर्न आउट पीसेज, जो वॉर्न आउट है, जो फट जाते हैं, उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। नाउ थर्ड थिंग इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है ना? फ्रिक्शन, आपको पता है, ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट लगती है, उसको अपोज करती है। ठीक है, देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। दिस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन का मतलब क्या? बहुत सारी एनर्जी खर्चा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एज मच एज 10% ऑफ फ्यूल बर्न्ड इन अ कार इज यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द engine, thus it increases the expenditure on fuels। ठीक है, आप 10% फ्यूल लगाते हो तब जाकर के आपकी कार चलती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है इंजन में। ठीक है, तो उस किस चीज़ का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है? फ्यूल का। मतलब इंजन किसकी हेल्प से चल रहा है? फ्यूल की हेल्प से चल रहा है, राइट। फोर्थ थिंग इज दी रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अभी मैंने बताया कि मशीन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। एफिशिएंसी क्यों रिड्यूस हो जाती है? पहली बात तो उसके पार्ट्स टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं एंड वो मशीन को डैमेज करती है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन अ मशीन इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स। दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। फॉर दिस रीजन द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज लेसर देन 100%। नाउ व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन? हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करें? तो दो चीज़ें हो सकती है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले हमको जो सरफेस है उसको रफ बनाना पड़ेगा। जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसको हमें रफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे एग्जांपल, जो मैच स्टिक होता है उसका हेड होता है एंड द साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स आर डेलिबरेटली मेड रफ। जो मैच स्टिक होती है वो कभी स्मूथ नहीं होती। आपने देखा होगा कभी मैच स्टिक पे अगर ऑयल वगैरह लग जाता है या ऑयल की ड्रॉप्स लग जाती है तो वो जलती नहीं, क्योंकि वो उसका सरफेस स्मूथ बना देती है। ठीक है, इसलिए मैच स्टिक और मैच बॉक्स के साइड का जो रीजन होता है वो रफ बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जैसे कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड्स हमेशा सॉइल में रब करते हैं। क्यों रब करते हैं सॉइल में? ताकि उनको एक बेटर ग्रिप मिल सके। ओके, सेकेंड थिंग इज़ फॉर मेकिंग ग्रूव्स। अभी मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए जो टायर्स है उनका पैटर्न अलग बनता है। बाइसिकल के टायर्स हुए, कार टायर्स हुए, बसेस टायर्स हुए, उसमें ग्रूव्स बनते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा होता है, और टायर्स एक अच्छी ग्रिप बना पाते हैं रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो पलटते नहीं हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स। ये आपको टायर्स में दिख रहे हैं ग्रूव्स। ये ग्रूव्स क्यों बनाते हैं? ताकि एक अच्छी ग्रिप मिल सके टायर्स को। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बट कांट मेक इट ज़ीरो। हम फ्रिक्शन को कम तो कर सकते हैं लेकिन उसको ज़ीरो पर नहीं ला सकते। पर कैसे कम करेंगे?
बाय ल्यूब्रिकेटिंग। अभी मैंने बताया ना कि मैच स्टिक पे ऑयल लग जाता है तो वो उसकी वजह से आपकी मैच स्टिक जलती नहीं है। तो ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब आप उस पर ल्यूब्रिकेंट्स लगा दो। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब जब भी ल्यूब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है मूविंग पार्ट्स के ऊपर, मशीन के मूविंग पार्ट्स के ऊपर, तो एक थिन लेयर फॉर्म कर लेता है। नाउ ल्यूब्रिकेंट फिल अप द इरेगुलरिटीज, जैसे टाइनी हिल्स एंड वैलीज ऑफ द सर्फेसेस, मेकिंग देम स्मूदर, जिसकी वजह से वो मशीन के पार्ट्स को स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंड एंड मूवमेंट बिकम्स स्मूदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीन नहीं चल रही होती तो आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हो, ग्रीस लगा देते हो, तो वो ईजिली मूवेबल हो जाती है, राइट। मूवेबल इसलिए होती है क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर जो होता है वो एक ड्राई ल्यूब्रिकेंट होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कॉइन ट्रेवल्स मच फास्टर ऑन अ पाउडर्ड कैरम, ठीक है। आपने कभी कैरम खेला होगा तो कैरम के ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर हम लोग डालते हैं, ठीक है। पाउडर जैसे डालते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत ईजिली मूव करता है, ठीक है, बहुत दूर तक जाता है। लेकिन जो अनपाउडर्ड कैरम होता है, मतलब जिसके ऊपर कैरम नहीं लगा होता, उसमें स्ट्राइकर बहुत स्मूथली ट्रैवल नहीं करता। ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो मशीन्स में यूज़ होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेकेंड थिंग इज बाय पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग से कैसे रिड्यूस होगा? व्हेन सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड, जैसे कोई सरफेस हाईली पॉलिश्ड होते हैं तो जो इरेगुलरिटीज़ होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हिल्स एंड वैलीज होती है सरफेसेस के ऊपर, वो कवर अप हो जाती है और वो सरफेस स्मूथ बन जाता है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। थर्ड इज बाय यूजिंग बॉल बेरर्स। बॉल बेरर्स क्या होता है? बॉल बेयरिंग इज अ हॉलो सर्कुलर डिवाइस कंटेनिंग स्मॉल मेटल बॉल्स। आपने ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बॉल बेरर्स, ठीक है। ये बॉल बेरर्स है, एक सर्कुलर हॉलोड सर्कुलर सरफेसेस होते हैं जो जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे मेटल के बॉल्स होते हैं जो एक मशीन के मूविंग पार्ट में फिट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू लोडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कंटिन्यूसली रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, व्हेन एन एक्सल ऑफ अ मशीन फिटेड विद बॉल बेयरिंग रोटेट्स, द स्मॉल मेटल बॉल ऑल्सो रोटेट एंड हैंस द फ्रिक्शन इज रिड्यूस। जैसे किसी की मशीन में हमने बॉल बेयरिंग्स लगा दिए हैं, ठीक है, तो उस मशीन के पार्ट्स के साथ ये जो मेटल बॉल्स होते हैं ये भी मूव होने लगते हैं। ये जैसे मूव होने लगेंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड, कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे बाइसाइकिल के व्हील्स में यूज़ होते हैं, कार के एक्सल्स में यूज़ होते हैं, मोटर्स के शाफ्ट्स में यूज़ होते हैं और अदर मशीन्स में भी यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट इज बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। अब देखो यहाँ पर हम लोग हमारे जो लगेजेस होते हैं उसमें व्हील्स यानी रोलर्स यूज़ करते हैं। मैनी हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे बड़े बड़े सूटकेसेस होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल व्हील्स जिनको हम बोलते हैं रोलर्स, वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं सो दैट दे में ईजिली बी कैरिड बाय पुलिंग। तो आप उसको पुल करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग में कैसे, यू मे हैव लर्न अबाउट स्ट्रीम लाइन शिप। हमको पता है ना फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है। तो बॉडीज ऑफ शिप्स, बोट्स, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल स्ट्रीम लाइंड होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करती है ताकि वो ईजिली एयर वाले मीडियम में ट्रैवल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर. Yeah, your chapter has been over. I hope you are learning it, and if any doubt is there you can write in the comment section, and keep learning. Thank you so much for watching the video.